Good morning, children. Jai Swami Narayan. Welcome to Atmiya Green School. Today we are going to study our English lesson number 2. That is the little red kite. Just see ये pictures किसके हैं? So ये सारे pictures किसके थे? Of kite flying, right? So do you know that ये kites जो है सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुई थी? Kites were first invented in China. तो काइट जो है देखिए सबसे पहले कहाँ बनी थी? चाइना में. हम हर साल गुजरात में 14th जनवरी एंड 15th जनवरी उत्तरायण द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ सेलिब्रेट करते हैं, राइट? वी ऑल लव फ्लाइंग काइट्स. काइट्स जो है वो एक्चुअली सबसे पहले इन्वेंट यानी कहाँ बनी थी? तो वो बनी थी चाइना में. टुडे पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंजॉय काइट फ्लाइंग, है ना? ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया और गुजरात, बट गुजरात में उत्तरायण फेस्टिवल बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म और ज़ील के साथ मनाया जाता है. लुक एट दिस पिक्चर. विच काइट डू यू लाइक द बेस्ट? डिस्कस इन द क्लास. नाउ उत्तरायण तो मोस्टली सबका फेवरेट फेस्टिवल है और डिफरेंट टाइप ऑफ काइट्स वी सी ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल. सो इवन इन दिस पिक्चर यू कैन सी एनिमल शेप की काइट है, कोई पिंक है, कोई ऑरेंज, कोई येलो. ऑल द पीपल आर फ्लाइंग डिफरेंट शेप्स ऑफ काइट एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ काइट्स. हमें भी उत्तरायण में काइट फ्लाइंग करना पसंद होता है ना? यस, वी लव टू फ्लाई काइट्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण. बट वी शुड रिमेंबर नाउ कि काइट जो है वो सबसे पहले कहाँ बनी थी? इट वॉज इन्वेंटेड इन चाइना एंड नाउ ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल एंजॉय फ्लाइंग काइट्स, राइट? We can learn something only if we try. Read how the little red kite learned to fly. See, this is a very true sentence. We can learn something only if we try. अगर हम लोग कोई चीज़ ट्राई ही नहीं करेंगे तो हम कभी उस चीज़ को सीख ही नहीं पाएंगे. सपोज कीजिए अगर नर्सरी में आपको आपके पेरेंट्स, टीचर्स इन्होंने लिखना नहीं सिखाया होता और आपने राइटिंग कभी ट्राई ही नहीं किया होता, तो क्या कभी हम लिख पाते? क्या कभी हम रीडिंग कर पाते? नहीं. बट वी ट्राइड. तो जब तक हम कोई चीज़ ट्राई ही नहीं करते हम उसे सीख नहीं सकते. हाँ, ट्राई करते वक्त ऐसा हो सकता है कि हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो, राइट? वी आर ह्यूमन बीइंग, हमसे बहुत सारी मिस्टेक होती है, दैट इज़ नॉर्मल. पर वो मिस्टेक्स होने की वजह से हम ट्राई भी ना करें कोई चीज़ सीखना, वो गलत है. सो इफ़ वी वॉन्ट टू लर्न समथिंग देन वी शुड ऑलवेज ट्राई इट. और ये स्टोरी जो है इसी पे बेस्ड है. रीड हाउ द रेड लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई. जो ये रेड लिटिल काइट है उसने फ्लाई करना कैसे सीखा. हरी looked up at the sky. It was a lovely day. The tall trees were swaying slowly in the breeze. The clouds were high in the blue sky. It looked as though someone had taken bits of cotton wool and stuck them up in the sky. It was a perfect day for flying kites.
But Hari's little red kite didn't seem to think so. When Minnie threw the kite up, it skipped a little and then dragged on the grass. It didn't rise up at all. So here you can see Hari and his brother Ravi. Both are flying the kites. Hari looked up at the sky and he thought कि it was a lovely day. बहुत अच्छा दिन था. और trees जो है were swaying slowly in the breeze. मतलब slowly हवा भी चल रही थी. और उसने जब स्काई की तरफ देखा तो जैसे कि कॉटन बॉल स्टक किए हो ऐसा दिख रहा था. तो हरी को फील हुआ दैट इट वॉज अ परफेक्ट डे फॉर फ्लाइंग काइट. कि काइट फ्लाई करने के लिए आज का दिन परफेक्ट है. तब हरी की फ्रेंड मिनी जो है उसने काइट को फ्लाई करने के लिए थोड़ा अप उठाया. बट हरी को ऐसा लग रहा था देख के कि उसकी जो काइट है शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग. उसे फ्लाई करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. क्योंकि जैसे ही मिनी ने उसको ऊपर उठाया वो वापस थोड़ा ऊपर जाके आप देख रहे हो कैसे उल्टी होके वापस ज़मीन पे गिर गई. एंड इट डिडंट राइज अप एट ऑल. और वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं गई. Hari brother Ravi had a big green and yellow kite. His friend threw it up and at once it flew into the sky. Come on little red kite, said Hari. Fly, fly. Do fly into sky. You will have fun. So you can see here, this is Hari and this is Hari brother Ravi. So Ravi had a big येलो एंड ग्रीन कलर काइट. और जो रवि के फ्रेंड्स थे उन्होंने भी इस काइट को पकड़ के थोड़ा हवा में फ्लू करने का ट्राई किया. तो जो ग्रीन और येलो बिग काइट थी रवि की वो स्काई में अप फ्लू होना स्टार्ट हो गई. और हरी की जो काइट है रेड लिटिल काइट यू कैन सी वो तो अभी भी ज़मीन पर ही है. तो हरी उसकी काइट को क्या कहता है? फ्लाई फ्लाई डू फ्लाई इनटू द स्काई. यू विल हैव फन. कि तुम भी स्काई में उड़ो. यू विल हैव अ फन. बट द लिटिल काइट जस्ट ट्रेम्बल्ड अ लिटिल and lay down quietly on the ground. Oh, I cannot do it. Though the little kite, I am so afraid. I might fall on a sharp branch or a cruel thorn. I could get hurt. Come on, little kite, don't be afraid, said Hari. Minnie said, maybe the little kite is afraid of this bushes and tree. Let's go to the middle of the park. ये जो लिटिल काइट थी शी वॉज ट्रेम्बल्ड अ लिटिल. ट्रेम्बल्ड अ लिटिल मतलब वो डरी हुई थी. इसीलिए वो फ्लाई नहीं करना चाहती थी. पर वो क्यों डरी हुई थी? तो वो क्या कहती है हरी से? ओ आई कैन नॉट डू इट. मैं फ्लाई नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आई एम सो अफ्रेड. मैं बहुत डरी हुई हूँ. पर ये लिटिल काइट डरी हुई क्यों थी? तो उसे क्या लगता था? आई माइट फॉल ऑन अ शार्प ब्रांच और अ क्रूअल थॉर्न. आई कुड गेट हर्ट. तो वो बोलती है कि जब तुम मुझे उड़ाने के लिए ऊपर उठाओगे और मैं नीचे गिर गई तो मैं अगर कोई पेड़ की शार्प ब्रांच पे गिर गई तो मुझे लगेगा. क्रूअल थॉर्न यानी कांटों पे अगर गिरी तो भी आई विल गेट हर्ट. इसीलिए मैं फ्लाई नहीं करना चाहती. कम ऑन लिटिल काइट डोंट बी अफ्रेड. हरी उसे क्या कहता है? कम ऑन लिटिल काइट डोंट बी अफ्रेड. तुम डरो मत. सेड हरी. किसे कहता है? रेड लिटिल काइट को.
नाउ यू कैन सी मिनी ओवर हियर। तो मिनी जो है वो हरी से क्या कहती है? मिनी सेड मे बी द लिटिल काइट इज अफ्रेड ऑफ द बुशेस एंड द ट्री। तो कि मुझे भी यही लग रहा है कि शायद जो लिटिल काइट है वो यहाँ के बुशेस और ट्रीज से डरी हुई है। चलो विल डू वन थिंग, कि हम लोग क्या करेंगे, लेट्स गो टू द मिडल ऑफ द पार्क। हम लोग पार्क के मिडल में जाते हैं जहाँ पे शायद बहुत सारे ट्रीज ना हो। So the two children took the kite to the middle of the park, which was an open and grassy place. There were no bushes or tree around. See, you can see हरी और मिनी बोथ किड्स, दोनों जो रेड लिटिल काइट है उसको पार्क के सेंटर में लेके आते हैं जहाँ पे नियर में कोई भी बड़े ट्रीज या बुशेस नहीं थे। एंड एवरीवेयर इट वॉज ग्रासी। नाउ यू मस्ट ट्राई हार्ड व्हेन आई थ्रो यू अप, मिनी टोल्ड द काइट। तो मिनी ने काइट से क्या कहा, रेड लिटिल काइट से, कि जब मैं आपको ऊपर थ्रो करूंगी तो आपको ट्राई करना है हवा में फ्लाई करने के लिए। नाउ यू मस्ट ट्राई हार्ड व्हेन आई थ्रो यू अप। ऐसा कौन कहता है? मिनी कहती है किसे? रेड लिटिल काइट को। मिनी रैन फास्ट with the little kite and Hari held string firmly. Then Minnie jumped up and threw the kite at the high as she could. The little kite felt a little stir in the tail. It tried really hard. It gave a big push when it felt a breeze. तो अब मिनी जो है काइट को पुश देने के लिए क्या करती है, काइट को दूर लेके खड़ी हो जाती है, और हरी जो स्ट्रिंग हाथ में हम लोग जिसे धागा बोलते हैं पतंग उड़ाने के लिए, वो लेके खड़ा होता है। और मिनी ने काइट को क्या कहा था, रेड लिटिल काइट को, कि आपको ट्राई करना है अब स्काई में फ्लाई करने के लिए। तो जब मिनी जम्प्ड अप एंड थ्रू द काइट एज हाई एज शी कुड, वो काइट को हाई थोड़ा जंप करके हवा में पुश देती है, तब जो रेड लिटिल काइट है वो एक्चुअली हवा में उड़ने के लिए बहुत ट्राई करती है। द काइट फेल्ट अ लिटिल स्टिर। फेल्ट अ लिटिल स्टिर का मतलब होता है फेल्ट अ लिटिल मूवमेंट। उसमें थोड़ी मूवमेंट आती है ना, उसके बाद हम लोग जो स्ट्रिंग होती है उसे खींचते हैं और काइट को हवा में फ्लाई करते हैं। इट ट्राइड रियली हार्ड। तो रेड लिटिल काइट जो थी उसने एक्चुअली इस बार ट्राई किया हवा में फ्लाई होने के लिए। इट गेव अ बिग पुश व्हेन इट फेल्ट अ ब्रीज। जब हवा आती है, जब हवा चलती है, तब हम लोग देखते हैं ना कि कैसे उत्तरायण में भी काइट जो है वो हवा में अगर हम लोग फ्लाई करते हैं तो बहुत इजीली फ्लाई हो जाती है और बहुत ऊपर तक जाती है। तो जैसे ही हवा आई तो रेड लिटिल काइट को एक बिग पुश मिला। द ब्रीज सून वुश्ड इट अप। वुश्ड का मतलब है क्विकली अ रशिंग साउंड। अ ब्रीज सून वुश्ड इट अप। द रेड काइट फेल्ट वेरी excited. Oh, I am flying, sang the little kite as it pulled up the string. तो जैसे ही हवा आई, रेड लिटिल काइट यू कैन सी कैसे वो फ्लाई होने लग गई। एंड नाउ शी वॉज वेरी एक्साइटेड। अब वो बहुत खुश थी और क्या बोल रही है, ओ आई एम फ्लाइंग, ओ आई एम फ्लाइंग। पर ये कब पॉसिबल हुआ, जब उसने ट्राई किया। पर पहले तो वो डरी हुई थी, उसे ऐसा लगता था कि मुझे अगर मैं थॉर्न्स यानी कांटों में गिर जाऊंगी तो मुझे लगेगा, अगर मैं शार्प ट्री के ब्रांच पे गिरूंगी तो मुझे लगेगा। तो वो लगने के डर से वो तो ट्राई ही नहीं कर रही थी। पर जब
उसने ट्राई किया तो क्या हुआ? शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी. यू कैन सी what she is telling. I am flying, I am flying. Sang the little kite as it pulled at the string. जैसे string हरी pull करता था, she was very happy and she is telling that I am flying now. It could see the park below grow smaller and smaller after a while. Minnie and Hurry were little dots at the end of the string. Now the little kite was flying near the other kites. तो अब जैसे ये लिटिल काइट हवा में और ऊपर स्काई की तरफ जा रही थी, तो उसे कैसा फील हो रहा था? उसे जो पार्क में ग्रास है वो स्मॉलर छोटा छोटा दिख रहा था. और थोड़ी देर के बाद आफ्टर अ वाइल मिनी और हरी जो है वो भी काइट को कैसे दिख रहे थे? एक लिटिल डॉट, एक छोटे डॉट की तरह एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. क्योंकि किसके हाथ में स्ट्रिंग थी? डोरा किसके हाथ में था? हरी के हाथ में, राइट? नाउ द लिटिल काइट वॉज फ्लाइंग नियर द अदर काइट्स. यू कैन सी ओवर हियर. नाउ द लिटिल काइट इज फ्लाइंग नियर द other kites also. Now she is not at all afraid. अभी वो बिल्कुल afraid नहीं है and she is very happy. Welcome little one, said a kind blue kite. The little kite waved its tail and it sailed away. It loved the blue sky. It loved sailing in the breeze. It loved looking at the clouds that were still far above. तो जो ब्लू काइट होती है वो रेड लिटिल काइट को क्या बोलती है? वेलकम लिटिल वन, सेड द काइंड ब्लू काइट. और रेड लिटिल काइट जो होती है वो बहुत खुश होती है. क्यों? द लिटिल काइट वेव्ड. हम लोग हाथ कैसे हिलाते वैसे ही वो अपनी टेल जो है वो वेव करती है. एंड सेल्ड अवे. सेल्ड अवे का मतलब हवा में और ऊपर फ्लोट होना. वो हवा में सेल कर रही थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था. इट लव्ड द ब्लू स्काई. इट लव्ड सेलिंग इन द ब्रीज. उसे ब्लू स्काई में सेल करना अच्छा लग रहा था. ब्रीज यानी हवा के साथ, सेल यानी फ्लाई करना अच्छा लग रहा था. It loved looking at the clouds that were still far above. पर अभी भी वो क्या देख रही थी? Clouds. कि clouds तो मुझसे बहुत दूर है अभी भी. Ah, you made it. After all, said Ravi's green and yellow kite. As it came close, look out for that huge purple monster. It could hurt you. तो रवि की जो काइट है ग्रीन और येलो, वो इस लिटिल रेड काइट से क्या कहती है? आह, यू मेड इट आफ्टर ऑल. मतलब फाइनली तुमने फ्लाई करना स्टार्ट किया. फिर बाद में क्या कहती है? लुक आउट फॉर द ह्यूज पर्पल मॉन्स्टर. पर्पल मॉन्स्टर यानी यहाँ पे पोयम में पर्पल कलर की बिग काइट. यू कैन सी ओवर हियर कि दिस इज द ह्यूज पर्पल मॉन्स्टर. यानी कि पोयम में यहाँ पे क्या है? इसका मतलब अ बिग पर्पल काइट. इट कुड हर्ट यू. ऐसे येलो काइट किसे कहती है? रेड लिटिल काइट से, कि ये तुम्हें हर्ट कर सकती है. However, the little red kite just whooshed up and down as it flew away. It was not afraid anymore. It was enjoying itself very much. So, जब येलो काइट ने रेड लिटिल काइट को ये कहा कि ह्यूज पर्पल मॉन्स्टर काइट जो है, ह्यूज पर्पल मॉन्स्टर काइट जो है वो तुम्हें हर्ट कर सकती है, तो भी रेड लिटिल काइट जो है वो डरी नहीं. शी वॉज नॉट एट ऑल अफ्रेड, है ना. नाउ शी वॉज नॉट एट ऑल अफ्रेड एनी मोर.
जैसे पहले वो अफ्रेड थी फ्लाई करने के लिए, बट नाउ शी इज नॉट अफ्रेड एंड शी इज एंजॉइंग इट सेल्फ वेरी मच। तो अब वो अफ्रेड भी नहीं है और वो स्काई में फ्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। अब ये कब पॉसिबल हुआ? वी कैन लर्न समथिंग ओनली इफ वी ट्राई। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब रेड लिटिल काइट ने ये चीज ट्राई की। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस चैप्टर द रेड लिटिल काइट हमें क्या सीखने मिला? डेट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। इफ़ वी डोंट ट्राई, अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो हम कभी भी कोई चीज़ सीख नहीं पाएंगे, राइट? जैसे इस चैप्टर में रेड लिटिल काइट ने ट्राई किया तो वो अच्छे से फ्लाई करना सीखी। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न। ओके, होप you have understood the chapter. In our live lecture, we will revise this chapter once again. Till then, bye everyone. Be safe and take care.